श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव। गुरु भाव मानवीय भाव नहीं है, साक्षात जगदम्बा का भाव ही मानव के भीतर तथा मन को यंत्र रूप से अवलंबन कर प्रकट होता है। गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि होने पर धर्म या ईश्वर लाभ नहीं होता है, यह बात भी सदा से हम सुनते रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः इत्यादि स्तुति वाक्यों को विश्वास या अविश्वास के साथ मंत्र दीक्षा प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव को लक्ष्य कर हम सर्वदा उच्चारण करते रहे हैं। साथ ही विदेशी शिक्षा के रंग में रंगे हुए कुछ लोग अपनी जातीय शिक्षा तथा भावनाओं को तिलांजलि देकर यह मान लेते हैं कि मानव विशेष के लिए ऐसा कहना महान पाप है और इस विषय में वाद विवाद करने से भी नहीं चूकते। कारण उस समय किसको यह विदित था कि किसी किसी मानव शरीर को आश्रय कर प्रकट होने वाला गुरु भाव मानवीय भाव राज्य के अंतर्गत नहीं है। उस समय किसे यह पता था कि शरीर रक्षा के निमित्त उपयोगी जल वायु तथा भोजन आदि नित्य आवश्यकीय वस्तुओं की तरह माया जाल में फंसे हुए त्रिताप दग्ध मानव के मन की समस्त ज्वालाओं की निवृत्ति तथा उसके शांति लाभ का उपाय स्वरूप बनकर स्वयं श्री जगन्माता ही उस भाव तथा शक्ति के रूप में शुद्ध बुद्ध अहंकार शून्य मानव मन के भीतर से पूर्ण रूप से प्रकट हैं। साथ ही उस समय किसको यह धारणा हो पाई थी कि जिसका मन जितनी मात्रा में अहंकार या कच्चे अहम भाव को त्यागने में समर्थ होता है, उतनी ही मात्रा में वह उस भाव या शक्ति के विकास का यंत्र स्वरूप बन जाता है। साधारण मानव मन में जीवन मुक्त में इस दिव्य भाव का नाम मात्र विकास है, इसीलिए हम उसका उतना अनुभव नहीं कर पाते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण बुद्ध देव चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य ईसा आदि पूर्व युगा अवतार तथा वर्तमान में श्री रामकृष्ण देव के भीतर जब उस दिव्य भाव की अपूर्व लीलाएं अत्यंत सौभाग्यवश किसी को दृष्टिगोचर होती हैं, तब वह हृदय से यह अनुभव करने लगता है कि ये मानव शक्ति के विकास नहीं अपितु साक्षात ईश्वर शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उस समय भाव रोगग्रस्त मार्ग भ्रष्ट जिज्ञासु मानव के मोह मालिन्य दूर हो जाते हैं और वह कह उठता है, हे गुरुदेव, आप कभी भी मनुष्य नहीं हैं, आप तो यथार्थ में वे ही हैं। गुरु भक्ति के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। विभीषण की गुरु भक्ति की बातें। श्री रामचंद्र के मानव लीला संवरण करने के दीर्घ काल पश्चात एक बार एक नाव के डूब जाने के कारण कोई मनुष्य समुद्र की तरंगों की लपेट में आकर लंका के तट पर जा पहुंचा। विभीषण तो अमर हैं तथा त्रिकाल वे लंका में राज्य कर रहे हैं, उनके निकट यह समाचार पहुंचा। मानव देह जैसे अत्यंत कोमल भोज्य पदार्थ के आने का संवाद पा सभा में बैठे हुए अधिकांश राक्षसों के मुंह में पानी आ गया। किंतु समाचार को सुनकर राजा विभीषण के अंदर एक अपूर्व भाव विफलता उत्पन्न हुई। आंखों में आंसू भरकर भक्ति गदगद कंठ से बारंबार वे कहने लगे, ओहो भाग्य। राक्षस लोग उनके उस भाव को समझ नहीं सके, अतः वे आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर विभीषण उनको समझाते हुए बोले, जिस मानव शरीर को धारण कर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका में पदार्पण कर मुझे कृतार्थ किया था, बहुत दिनों बाद आज पुनः उस मानव शरीर का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। क्या यह कम भाग्य की बात है? मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात श्री रामचंद्र का ही पुनः इस रूप में आगमन हुआ है। यह कहकर राजा विभीषण अपने मंत्रियों सहित समुद्र के तट पर जा उपस्थित हुए एवं पूर्ण सम्मान तथा आदर के साथ उस व्यक्ति को अपने महल में लिवा लाए। तदनंतर उन्होंने उसे सिंहासन पर विराजमान कराया और अनुगत दास की तरह वे स्वयं सपरिवार उनकी सेवा वंदन आदि करने लगे। कुछ काल तक इस प्रकार उस व्यक्ति को लंका में रखने के उपरांत भेंट स्वरूप विविध धन रत्नादि प्रदान कर सजल नेत्र से उन्होंने उसे विदा किया और अपने अनुचर वर्ग के द्वारा उसे घर पहुंचवा दिया। ठीक ठीक भक्ति होने पर अत्यंत सामान्य साधुओं के द्वारा भी ईश्वर का उद्दीपन हुआ करता है। इस मिट्टी से मृदंग बनता है, सुनकर श्री चैतन्य का भाव विफल होना। इस कहानी को कहकर पुनः श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ठीक ठीक भक्ति होने पर ऐसा ही होता है। अत्यंत साधारण वस्तु से भी
से ही उसके हृदय में ईश्वर का उद्दीपन होकर वह भाव विभल हो जाता है। क्या तुमने यह नहीं सुना कि इस मिट्टी से मृदंग बनता है? यह कहकर श्री चैतन्य देव भाव विभल हो उठे थे। एक बार किसी जगह से जाते समय उन्होंने यह सुना कि उस गांव के लोग हरि संकीर्तन के समय बजने वाले खोल बनाते और उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह सुनते ही वे कह उठे, इस मिट्टी से मृदंग बनता है। बस इतना कहना था कि वे एकदम भाव विवल होकर बाह्य चेतना शून्य हो गए, क्योंकि उन्हें यह उद्दीपन हुआ, इस मिट्टी से मृदंग बनता है। उस मृदंग को बजाकर हरिनाम संकीर्तन होता है। वे श्री हरि के सबके प्राणों के प्राण हैं, वे सुंदर से भी सुंदर हैं। एक साथ इतनी बातें उनके मन में उदित होने के कारण उनका चित्त श्री हरि में केंद्रित हो गया। इसी तरह है जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है, गुरुदेव के आत्मजनों को देखकर उसके मन में गुरुदेव का उद्दीपन होना अनिवार्य है। जिस गांव में गुरुदेव का निवास है, उस गांव के लोगों को देखकर भी इस प्रकार उद्दीपन होने लगता है और वह उन लोगों को प्रणाम करता है, उनके चरणों की धूल लेता है, उन्हें भोजन कराता है तथा उनकी सेवा में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था होने पर उसे गुरुदेव के दोष फिर कभी दिखाई नहीं देते। मनुष्य के अंदर तो दोष गुण दोनों ही विद्यमान हैं, किंतु उस समय वह अपनी भक्ति से मनुष्य को फिर मनुष्य रूप में नहीं देखता, अपितु भगवत रूप में देखता है। जैसे पीलिया रोग हो जाने पर नेत्रों को सब कुछ पीला दिखाई देता है, यहाँ भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए। उस समय उसकी भक्ति उसे यह दिखाती रहती है कि ईश्वर ही सब कुछ हैं, वही गुरु, पिता, माता, मनुष्य, गाय, जड़, चैतन्य सब कुछ बने हुए हैं। दक्षिणेश्वर में एक दिन एक सरल किंतु उग्र स्वभाव के युवक भक्त श्रीयुत वैकुंठनाथ सान्याल से श्री रामकृष्ण देव किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, परंतु उस संबंध में वह नाना प्रकार के विपरीत तर्क कर रहा था। उन्होंने 3-4 बार उसे उस विषय को समझाया, फिर भी जब वह तर्क वितर्क करता ही रहा, तब अत्यंत मीठे स्वर से उसकी भर्त्सना करते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारा यह क्या स्वभाव है? मैं कह रहा हूँ फिर भी तुम उसे नहीं मान रहे हो। उस समय युवक के हृदय को स्पर्श हुआ, तत्काल ही वह कह उठा, आप ही जब कह रहे हैं तब तो अवश्य ही मानना पड़ेगा, मैं तो केवल तर्क के लिए ये सब बातें कह रहा हूँ। यह सुनकर प्रसन्न हो श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, गुरु भक्ति का स्वरूप क्या है जानते हो? गुरु जो कुछ कहते हैं उसी समय उसका साक्षात्कार होता है। अर्जुन में वह भक्ति विद्यमान थी। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर घूमते हुए आकाश की ओर देखकर बोले, देखो मित्र, कैसा कबूतर का झुंड उड़ा जा रहा है। तत्काल ही अर्जुन ने उस ओर देखकर कहा, हाँ मित्र, बड़े ही सुंदर कबूतर हैं। फिर दूसरे ही क्षण पुनः उस ओर देखकर श्री कृष्ण बोले, नहीं मित्र, ये कबूतर नहीं है। अर्जुन ने देखकर कहा, हाँ ठीक है मित्र, वास्तव में ये कबूतर नहीं है। अब इस बात को समझो, अर्जुन महान सत्यनिष्ठ थे। क्या उन्होंने श्री कृष्ण की खुशामद करते हुए ऐसा कहा था? कदापि नहीं, किंतु श्री कृष्ण की बात पर उनकी इतनी सुदृढ़ भक्ति थी कि जैसा जैसा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को भी तत्काल ठीक ठीक वैसा ही दिखाई दिया।